एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू टेरो विद जया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। एरीज यानी कि मेष राशि, ये होने वाली है एक टाइमलेस रीडिंग। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं, व्हाट इज़ द फीलिंग्स, करंट फीलिंग अबाउट द पर्सन यू आर थिंकिंग ऑफ, जिसके भी बारे में आप अक्सर सोचते हैं। आपके दिमाग में जो इंसान अक्सर आ जाता है, इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनके सोचते सोचते। सो एरीज, आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है इस सिचुएशन और आपको लेके, उनकी हिडन ट्रुथ क्या है, यानी कि वो सेगमेंट हम जहाँ देखते हैं उनके दिल दिमाग में इमोशंस तो हैं, फीलिंग्स तो हैं, लेकिन ज़ुबान पे नहीं है। कौन सी हैं वो हिडन ट्रुथ, क्या है वो छुपी हुई सच्चाई, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। सेम टाइम वी विल सी आप क्या फील करते हैं अबाउट द कनेक्शन एंड क्या उनकी तरफ से कोई पॉसिबली नेक्स्ट 10 डेज तक कोई एक्शन आता है। लेट्स सी। एक जनरल रीडिंग है, जनरल को जनरल की तरह लें, जितना रेजोनेट करे उतना रखिए, जो ना करे आई एम नॉट योर रीडर, दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। क्रॉस वॉचर, अगर आप एरीज नो कॉन्टैक्ट के साथ डील कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम। जो हिस्सा एनर्जी का आपके साथ मैच करे, दैट इज़ योर पार्ट। चलिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए उस इंसान पे एंड कार्ड्स पे प्लीज़ फोकस कीजिए, ताकि आप एनर्जीज के साथ इक्वली मेरे साथ जुड़ सके, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, सभी के साथ मैच करे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। टैरो आपको गाइडेंस देती है तो गाइडेंस की तरह ही लें, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। द पर्सन ऑन योर माइंड फॉर माई एरीज नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, प्लीज। व्हाट आर देयर करेंट फीलिंग्स? व्हाट आर देयर करेंट फीलिंग्स? क्या बात है, करने नहीं दे रहा है मुझे कार्ड शफल। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी। व्हाट आर द करेंट फीलिंग्स? What are the current feelings for the person my Aries are thinking? Five of Pentacles. Okay. Please show me what are the current feelings. What are the feelings of the person my Aries are thinking? No contact separation, please. Thank you. इस डेक से भी देख लेते हैं। The person on my Aries mind, no contact separation. थोड़ा वियर्ड सा कार्ड निकल के आया है, एक कार्ड। आप में से कुछ लोगों के, जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, जो पर्सन आपका है, हो सकता है किसी कारण वश उन्हें किसी तरह का सेक्सुअल डिजीज़ है। इट इज़ ऑफकोर्स नॉट फॉर एवरीबडी, बट कार्ड्स में मुझे जो नज़र आ रहा है कि हो सकता है उन्हें किसी टाइप का सेक्सुअल कोई प्रॉब्लम है, सेक्सुअल कोई डिजीज़ हो सकता है, सेक्स रिलेटेड थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर सेक्सुअल उनके प्राइवेट पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जिसका वो इलाज करवा रहे हैं या फिर छुपा रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कार्ड में। दैट्स वियर्ड, दैट्स व्हाट आई सेड। प्लीज शो मी। कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है किसी पहले पार्टनरशिप में थे, उनका ब्रोकन पार्टनरशिप रहा है, उसके बाद आपके साथ जुड़े हैं, या फिर डिवोर्स के कगार पे है, डिवोर्स लेना चाह रहे हैं, तब आप उनकी ज़िंदगी में आए हो, या फिर आपको बाद में पता चला है। हो सकता है कुछ लोग जहाँ पे सिर्फ पैशन के बेसिस पे आप दोनों इस रिश्ते के साथ एक साथ थे, बेसिक्स ऑफ वन नाइट स्टैंड, या फिर पैशन के बेसिस पे, वहाँ पे अपने पहले वाले पार्टनर के साथ आपके पर्सन सेक्सुअली हैप्पी नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे, इसीलिए भी सेक्सुअली दे वर लुकिंग फॉर समबडी न्यू, एंड आप उनके रास्ते में आए, एंड काफ़ी अट्रैक्टेड एक दूसरे के लिए आप दोनों थे। पैशनेट कनेक्शन हुआ एंड इंटीमेट बेसिस पे बेसिकली ये कनेक्शन किक स्टार्ट हुआ। ये कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। what we got for the feelings of the person, पहला कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल। आप में से कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं तो सही, लेकिन लियो क्यों निकला है मेरे मुंह से? हो सकता है लियो इज़ द पर्सन और लियो एनर्जी इज़ देयर। आपने नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन स्टार्ट किया हो, आपने उन्हें किक ऑफ कर दिया हो रिलेशनशिप में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स उल्टा आया है हमारे पास, रिवर्स आया है, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स भी हमारे पास उल्टा आया है। करंट फीलिंग्स क्या है? उन्हें हारा हुआ महसूस हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि आप उनसे बोर हो चुके हैं इस रिलेशनशिप में, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। ये उनकी फीलिंग्स है, मैं नहीं कह रही। आपने मझधार में उन्हें छोड़ दिया है, दे आर फीलिंग लाइक आपने सर्दी की रात में उन्हें किक करके घर से बाहर निकाल दिया हो, अकेला छोड़ दिया हो,
उनका हालचाल आप नहीं सोच रहे हैं, ना पूछ रहे हैं, ना कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अकेले अकेले उदास, बहुत ज़्यादा उदास फील कर रहे हैं, इग्नोर्ड फील कर रहे हैं आपकी तरफ से। कुछ लोग हो सकता है कि आपके पर्सन फाइनेंशियली उनको बहुत बड़ा धक्का लगा है, फाइनेंशियली भी उनका पैसे से रिलेटेड कोई लॉस हुआ है, जिसके वजह से भी काफ़ी ज़्यादा ये मेंटली स्ट्रेस में हैं। आपके साथ डेफिनेटली ऐसा लगता है कि ये खेल वो हार चुके हैं, ये बाजी वो हार चुके हैं। इनका ईगो भी काफ़ी ज़्यादा हार चुका है, ईगो को आपने हर्ट किया हो सकता है। 6 ऑफ वॉन्ड हमारे पास उल्टा आया है, थर्ड कार्ड जो है। एक हारा हुआ घुड़सवार, एक हारा हुआ वॉरियर, ऐसी कंडीशन है उनकी। सक्सेस की तरफ ही उम्मीद लगा के बैठे थे, लेकिन कहीं ना कहीं सक्सेस से इन्हें हाथ धोना पड़ा। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि इनकी कोई सच्चाई आपके सामने आई है जिसकी वजह से आपने मुंह मोड़ लिया हो। एरीज, दैट कुड बी पॉसिबली द केस। इनको ओवर कॉन्फिडेंस था इस रिश्ते को लेके कि आप कभी भी उनको छोड़ के नहीं जा सकते। इस रिलेशनशिप में जितनी बार भी वो जो मर्जी हरकतें करें, आप हमेशा पीछे पीछे भागते हुए आएंगे, लेकिन आपने कहीं ना कहीं मुंह मोड़ लिया है इससे। एंड वो इनको उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। राइट नाउ दे डेस्परेटली वांट आपका अटेंशन। साम दाम दंड भेद, बाय हुक और बाय क्रुक चाहते हैं कि एरीज आप वापस उनको अटेंशन दे, फुल अटेंशन दे, और वो आपका अटेंशन पाने के लिए क्या हरकतें करे ताकि गलती से भी सही लेकिन आपका ध्यान उस पर जाए। हो सकता है व्हाट्सएप पे सिली कोई पोस्ट डालना, अपडेट डालना, ताकि आप गलती से अगर व्यू करें तो वो देख के ही ये खुश हो जाएंगे कि चलो एरीज ने मेरा व्यू तो किया, व्हाट्सएप स्टेटस समथिंग। जो थोड़ा सा मुझे टॉक्सिक लग रहा है कि ये इंसान थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकता है, अपनी ईगो से चीज़ों को ज़्यादा बैलेंस करने वालों में से है, लेकिन नो कॉन्टैक्ट में खुश बिल्कुल भी नहीं है। एंड दे आर एब्सोल्युटली अनहैप्पी। दुख मना रहे हैं वो अंदर ही अंदर, चाहे वो शो करे ना करे, बट दे आर नॉट हैप्पी। धक्का पहुंचा है उन्हें इस नो कॉन्टैक्ट। उम्मीद नहीं थी, आपने उम्मीद के परे जाके कोई काम किया है, और आप में से कई लोग अभी भी नो कॉन्टैक्ट खुद से ब्रेक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर पे आपने छोड़ रखा है कि वो जैसी हरकत करके सीरियस एक्शन लेके अगर आपके सामने आएंगे, अप्रोच करेंगे। एरीज सोच के देखेंगे। एरीज फिलहाल मुझे शांत नजर आ रहे हैं। हाउ दे सी यू, आपको किस नज़र से देख रहे हैं राइट नाउ। ये तो उनकी फीलिंग्स की बात हो रही है। उनकी नज़र में फ़िलहाल आपकी क्या छवि है, फ़िलहाल हाउ दे आर सीइंग यू, क्या व्यू कर रहे हैं आपको। आपको वो क्वीन ऑफ कप्स मानते हैं। आप अच्छे खासे एक पर्सनालिटी वाले हो सकते हैं, ब्यूटीफुल पर्सनालिटी यू हैव, काफ़ी चार्मिंग, काफ़ी अट्रैक्टिव, इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी हैं। जितने इंडिपेंडेंट आप है, एट द सेम टाइम उतने ही आप केयरिंग हैं, नर्चरिंग हैं, प्यार लुटाने वालों में से है। बहुत सारे इमोशंस हैं आपके अंदर। एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। इंट्यूटिव इन द सेंस कि आपका सिक्स सेंस काफ़ी अच्छा काम करता है। आपको लंबे समय तक कोई अंधेरे में रखे, झूठ बोले, फरेब करे, तो एरीज आर क्विक इनफ टू अंडरस्टैंड। तो आप समझ जाते हो चीज़ों को, भले या बहुत काइंड हो, बहुत स्वीट हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एरीज आपका कोई फ़ायदा उठा ले। दैट दे ऑलरेडी नो कि वो भी आप मौका नहीं दोगे, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आया है। हाई रिगार्ड्स पे देखते हैं आपको, ये नहीं है कि आपको छोटा समझते हैं। डेफिनेटली इज्जत है कि हाँ एरीज में कुछ तो बात है। हाई रिगार्ड्स में देखते हैं आपको। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ किया है उनके लिए। आप इमोशनली उनके लिए एक कप हैं जो उन्हें बहुत खुश रखता है जब बात आती है इमोशंस की। हाउ दे सी एरीज, हाउ दे सी एरीज। आप बिल्कुल भी लगता है मुझे कि ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हुए अकॉर्डिंग टू देम। अकॉर्डिंग टू देम वो आपको देख रहे हैं कि आप 9 ऑफ पेंटिकल मूड में हैं। आप सेल्फ केयर पे, सेल्फ लव पे, अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस है, करियर है, उस पर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो, मनी मैटर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। आप नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करने के मूड में बिल्कुल नहीं हो। टोटली अपने आप को आप हील कर रहे हो, अपने ऊपर आप ध्यान लगा रहे हो, जो आपको खुश रखता है, पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ आप जा रहे हो। यू आर बेसिकली इन अ वेरी वेरी हाई एंड पॉजिटिव एनर्जीज, एंड टोटली अपने ऊपर आप कंज्यूम कर रहे हो। किसी भी नेगेटिविटी में आप राइट नाउ नहीं हो। उनको तो आपने भुला ही दिया है एक तरह से, उस एनर्जीज में आप जाना नहीं चाहते हो। अकॉर्डिंग टू देम ये उनकी परसेप्शन है कि आप बिल्कुल बिंदास मूड में हैं।
मस्त लाइफ चल रही है आपकी, कॉन्फिडेंटली. हाउ दे सी माई एरीज. सेम किंग ऑफ कप्स. आप डेफिनेटली उनके हिसाब से कि आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस है, लेकिन आप छुपा के बैठे हुए हो. आप भी चाहते हो कि नो कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाए, लेकिन एरीज फिर भी दिल पे पत्थर रखते हुए मेरी तरफ आ नहीं रहा है, अपनी इमोशंस को छुपा रहा है. किंग ऑफ कप्स, बहुत सारा प्यार है एरीज के मन में मेरे लिए, लेकिन पता नहीं क्यों एरीज चुप बैठा हुआ है, मेरी तरफ आ नहीं रहा है. काश एरीज मेरी तरफ आ जाए और अपनी इमोशंस का खुल के मेरे सामने इजहार करे. ये इस तरह से आपको देख रहे हैं. वाह. What you feel about this person and the situation. What my Aries actually feel about the person. ये जैसा फील करते हैं वो हमने देख लिया. आपको किस नज़र से देख रहे हैं. ओके. आप इस सिचुएशन से बिल्कुल भी खुश नहीं है. हमारे पास पहला कार्ड आया है रिवर्स में द सन कार्ड, द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड इन टैरो. आपके पास उल्टा आया है इन योर फीलिंग. आप इस सिचुएशन, इस पर्सन को कैसे देख रहे हैं. आपको लगता है कि इनफ इज़ इनफ, अब बहुत हो चुका है. मैं हैप्पीनेस में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ. ये रिश्ता हैप्पी पॉजिटिव एनर्जीज के बजाय नेगेटिव एनर्जी मेरी ज़िंदगी में भरता आ रहा है. मतलब रिश्ते में रहना, अगर आप ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पे आपको रोज़ बनावटीपन दिखाना पड़े कि मैं खुश हूँ, दुनिया के सामने आपको दिखाना पड़े आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वेरी इंस्टा रील, इंस्टा शॉर्ट्स पे आपको दिखाना है कि आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, लेकिन अंदर से क्या आप हैप्पी हैं, आप अपने आप से पूछ रहे हैं एंड आपका आंसर आ रहा है नहीं, मैं बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूँ इस रिश्ते में. क्लैरिटी नहीं है मुझे कि इस रिश्ते का आगे होने वाला क्या है. बिल्कुल भी मुझे क्लैरिटी नहीं है. सब कुछ मुझे धुआं धुआं नज़र आ रहा है. हाउ माई एरीज सी द होल सिचुएशन. आपको लगता है ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है. ये कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा है कि आपको भी ये एनर्जी कंफ्यूज रखती है. हो सकता है आपको लगता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में और भी कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं. आपको हो सकता है सिर्फ एक ऑप्शन बना के उन्होंने रख दिया है. जहाँ पे सीरियसनेस की बात आती है, रिलेशनशिप में सीरियसनेस इज मिसिंग. आप ऐसा फील करते हैं कि क्या मैं सिर्फ एक ऑप्शन हूँ और कुछ नहीं. सो टेक इट एज इट रेजोनेट. या फिर इनकी ज़िंदगी में कई सारे ऑप्शंस हैं, या फिर आपको लगता है कि आप सिर्फ एक ऑप्शन मात्र हैं. थर्ड, या फिर ये खुद इतने कंफ्यूजिंग एनर्जीज में हैं कि आपको भी कंफ्यूज करते हैं. आपको लगता है ये रिश्ता एक इल्यूशंस पे है. सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा, एक ना एक दिन चीज़ें बदलेंगी. आप इसी चीज़ को सोच सोच के पेशेंटली इस रिश्ते में अपना टाइम दे रहे थे, वक्त दे रहे थे, लेकिन आपको लगता है मैं एक झूठ के सहारे जी रहा था या जी रही थी. रियलिटी वैसी नहीं है. सिर्फ एक कांच का एक खूबसूरत सा एक चमकने वाला एक पत्थर है जो कि मैं समझ रही थी या मैं समझ रहा था कि हीरा है, बट एक्चुअली ये सिर्फ कांच है. दिखने में खूबसूरत है, अंदर से देयर इज़ नो स्टेबिलिटी, नो सॉलिडिटी, कुछ है ही नहीं अंदर से, एक इल्यूजन है. ये आपकी फीलिंग्स है. इनके नेक्स्ट एक्शन देखते हैं. उससे पहले चलिए देखते हैं एनीथिंग, एनी हिडन ट्रूथ ऑफ दिस पर्सन. ये इंसान की हिडन ट्रूथ क्या है फॉर माई एरीज. प्लीज शो मी. क्या है इनके दिल दिमाग में लेकिन जुबान पे नहीं है. प्लीज शो मी हिडन ट्रूथ. थैंक यू. कान के कच्चे इंसान है. अटेंशंस ऑफ अदर्स. ये दूसरों को खुश करने में अपनी ही ज़िंदगी, अपनी ही लंका लगा लेते हैं, अपनी ही ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं. फैमिली का हो सकता है, दोस्तों को शो ऑफ करने में हो सकता है, आसपास सोसाइटी में शो ऑफ करने के चक्कर में, दूसरों को हैप्पी करने में. ये टोटली अपने एक्चुअल रिश्तों को मजाक बना के छोड़ देने वालों में से है. इन्हें ये बात पता है. दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं. सच क्या है, झूठ क्या है, बिल्कुल भी नहीं देखते हैं. किसी ने कुछ बोल दिया, भड़क जाते हैं, बहस झगड़ा शुरू. आप क्या कहा जाता है ना कि यू कैन नॉट मेक एवरीबडी हैप्पी. आप ज़िंदगी में 100% किसी को खुश नहीं रख सकते. कोई ना कोई ज़िंदगी में आपके होगा ही जो आपसे नाखुश होगा, जो आपसे सेटिस्फाइड नहीं होगा. सबको खुश रखना पॉसिबल नहीं है एज अ ह्यूमन, लेकिन ये फिर भी कोशिश करते हैं. दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे, सबसे पहले मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है. हालांकि उसके बाद आया है द कार्ड ऑफ फ्यूचर. दिल में जो हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल सबसे पहला कार्ड आया था इनकी फीलिंग्स में. दिल में ये चाहते हैं कि आपके साथ एक फ्यूचर हो. सुनहरा ख्वाब उन्होंने देखा हुआ है कि आपके साथ एक ब्यूटीफुल फ्यूचर हो, लेकिन वो कैसे पहुंचे उस फ्यूचर तक, उस बारे में ये कंफ्यूज हैं. लेकिन चाहते बहुत खूबसूरत हैं कि आपके साथ एक गोल्डन फ्यूचर इनका हो, लेकिन पहुंचे कैसे मुकाम तक. एक्शंस आर, देखते हैं अभी एक्शंस क्या है. हिडन ट्रुथ में तो फिलहाल मुझे कन्फ्यूज ही नज़र आ रहे हैं. एनी पॉसिबल एक्शन फॉर माई एरीज पर्सन.
एनी पॉसिबल एक्शन, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, एनी पॉसिबल एक्शन। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड, वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड इन द टेरो एंटायर डेक। मैजिशियन एक ऐसी एनर्जी आई वुड से जो कि सब कुछ इनके पास है। रिश्ते को सुधारने में जो चीज़ें इनकी तरफ से ज़रूरत है सब कुछ इनके पास है, सारे रिसोर्सेज इनके पास मौजूद है। सिर्फ ज़रूरत है एक्शन लेने की। आप एक्शन लीजिए, चीज़ें अपने आप सुधरेंगी। क्या ये एक्शन लेंगे? मैनिफेस्टेशन तो बहुत पॉजिटिव कर रहे हैं, चीज़ों को बदलना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं, लेकिन मैनिपुलेटिव एनर्जीज भी मुझे नज़र आ रही है। थोड़ा बच के, मैनिपुलेटिव एनर्जीज हैं लेकिन एक्शन लेने का सोच रहे हैं, चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन है। जो ड्रीम्स हैं इनके, उन्हें रियलिटी में यस एक्शन लेंगे। कमिटमेंट का सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, कैसे आया जाए, सोसाइटी, फैमिली, सबको बैलेंस में रखते हुए आपके तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी फैमिली को छोड़ के डायरेक्ट आपके पास आएंगे, सब कुछ एक बैलेंस बनाते हुए आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट का ये सोच रहे हैं। प्लीज शो मी नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट 10 days तक, एनी पॉसिबल एक्शन फॉर दिस पर्सन। कट टू कट आपसे सीरियस होकर बात करना चाहते हैं, नो नॉनसेंस, क्लियर बात करना चाहते हैं। हो सकता है वापस आए, जैसे मैंने पहले भी मैजिशियन कार्ड के टाइम पे कहा था, मैनिपुलेटिव एनर्जी है। हो सकता है थोड़ा ब्लेम गेम खेले, आए तो थोड़ा बहुत बहस वाली एनर्जी नज़र आए, थोड़ा झगड़ा हो जाए, थोड़ा बहस हो जाए, लेकिन ये क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। नो कॉन्टैक्ट में है तो कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली आप उनके तरफ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल माई एरीज। इफ़ यू लाइक इट, डू सपोर्ट एंड लाइक द चैनल। थैंक यू।